जय हिंद मेरे शेरों। मैं आप लोगों के बीच आज फिर वही नया ऊर्जा और जोश के साथ 10वां के एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 12.2 का दूसरा नंबर सवाल लेकर आए। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 एग्जाम 2023 का जो सब एग्जाम यह इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सवाल हमेशा एक साल बाद एक साल आते ही रहते हैं हमेशा, इसलिए आप लोगों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और ये फंसाता है और इसमें बच्चा फंस जाता है। मतलब इतना आसान सवाल है, जितना आसान सवाल है क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन बच्चा इसी में फंस जाता है कि सवाल को कैसे बनाया जाए, कैसे सवाल को कैसे हल किया जाए। तो जब तक हम लोगों का बिल्कुल जड़ मजबूत नहीं होगा तो हम लोग सवाल को हल नहीं कर सकते। हम लोग इसी मतलब छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप लोग मेरे वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, अगर समझ में नहीं आया ना आप लोग देखिएगा नहीं, हम ये दावा करते हैं आप लोगों से। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपके लिए बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यह वीडियो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों के लिए जैसे जैसे समय नज़दीक आते जाएगा ऐसा सब निचोड़ सब चीज़ लाएंगे, ताकि लगेगा कि आप एग्जाम में बैठिएगा नहीं, लगेगा कि सब तो चीज़ सर यही पढ़े के गए और तुरंत बना दिए। समय नहीं लगेगा बनाने में। आप लोग एकदम यह दावा करते हैं समय लगवे नहीं करेगा बनाने में। तो हम लोग सवाल को पहले शुरू करते हैं, नो बकवास, सवाल पे चलते हैं। उसके बाद हम लोग बातें तो करते ही रहेंगे। जब तक आप बात नहीं करेंगे आप में जोश नहीं आएगा। तो बातें करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा बात भी करना जरूरी नहीं है, हानिकारक हो जाता है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग सवाल बनाएंगे, बातें करेंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm है। किसकी परिधि? तो हमें कह रहा है एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त है। इसका चतुर्थांश का अर्थ क्या होता है? आप लोग थोड़ा सा उस दिन भी बताया, चतुर्थांश का अर्थ होता है 4 भाग में 1 भाग। चतुर्थांश का अर्थ होता है 4 भाग में 1 भाग। तो आपको तो उसमें इंट्रोडक्शन के क्लास में पढ़े, तो उस इंट्रोडक्शन पहला लेक्चर में आप लोगों को बता भी दिए थे कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बता दिए थे। तो उसी को आप लोग देख लिए और शुरू से देखिए। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को अगर मजबूत करना, मतलब क्षेत्रमिति को, इतना ही ध्यान दीजिए कि क्षेत्रमिति को लेकर आए हैं, पूरा क्षेत्रमिति खत्म करें, वो सब चीज़ मतलब जो कठिन होगा वही सब चीज़ लाएंगे और आपको सभी चीज़ को मजबूत बना देंगे। और 100 में 100 लाने का दावा करते हैं मैथ में, और सभी विषय को लेकर आएंगे। और इसी तरीक़ा से जितना सुंदर से मैथ लाएंगे उतना ही सुंदर से और सब विषय लाएंगे, निचोड़ लाएंगे, ताकि आप 100 में 100% लाने का कोई मतलब, और सभी विषय चाहे हिंदी रहे, संस्कृत रहे, इस फिजिक्स रहे, साइंस रही है, सोशल साइंस रही, किसी भी विषय में आप लोगों को देखिए इतने ही दिन में, कम से कम 2 से 3 महीना बचाए, 3 महीना में ही आपको सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई न पहुंचाए दे तब क्या। तो यह विभूति गुरुकुल है, क्योंकि चैनल का ही नाम क्या है? गुरुकुल। और विभूति गुरुकुल के नाम से हमारा कोचिंग भी चलता है, इसी के नाम से हम लोग चैनल बनाए थे। गुरुकुल है, गुरुकुल वह संस्था होती है, पुराना बहुत पुराना संस्था है, जो ऋषि मुनि के ज़माने से ही संस्था चलती आ रही थी। उसी का नाम हम रख मतलब उसी का नाम लेकर हम लोग यह नाम रखें, गुरुकुल। इसका अर्थ होता है, कभी झूठ नहीं होता है, इसका अर्थ हमेशा सत्य होता है। उसी सत्य के मार्ग में चलेंगे और सर्वश्रेष्ठ जो भी पहले ज़माने में गुरुकुल से निकलता था वह एक महान दुनिया में नाम करते थे। उसी प्रकार ये गुरुकुल है, इसमें जो भी आइएगा वो आपको इतना सब चीज़ मिलेगा, आप निश्चित है सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुँचेंगे। तो चलते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 cm। तो वृत्त का चतुर्थांश का अर्थ हुआ 4 भाग में 1 भाग। तो इसका देखिए क्या होता है, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हमें पता है, लेकिन जो उसकी परिधि दे दिया गया, मतलब किसकी परिधि? वृत्त की परिधि दिया गया, जिसकी परिधि का अर्थ हुआ वृत्त की परिधि। इसका मतलब हमें वृत्त की परिधि दिया गया है और वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो तो याद रखिएगा, जो चीज़ देना उसको लिख लीजिए कि क्या दिया गया? वृत्त की परिधि दिया गया। तो वृत्त की परिधि दिया गया है। वृत्त की परिधि कितना दिया गया है? 22 cm। जो चीज़ लिख दी, वृत्त की परिधि दिया गया, हमें खोजना के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जो चीज़ पहले देगा तो उसी को ना लिखेंगे, तो हमें दिया गया वृत्त की परिधि।
तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, आप लोगों को पहले ही बताया, वृत्त का परिधि मतलब अगर याद रखिएगा सूत्र वाला में, अगर सूत्र होता है तो उसका सूत्र लगाइए, एकदम निश्चित लगाए। अगर सूत्र नहीं होता है तो लिखे रहिए, लेकिन अगर जिसका सूत्र होता है, मेरी एक एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर मेरी एक एक बात को ध्यान में रखिएगा, चाहे कितना भी नया से नया सवाल दे, आप लोग वहां से हिचकिएगा नहीं और निश्चित 100% उसका आंसर सही। तो थोड़ा देखिए, तो वृत्त की परिधि कितना जाएगा 22 सेमी। तो जो जिसका अगर सूत्र होता है तो उसका सूत्र लगाइए। हम लोग क्या जानते, अगर त्रिज्या दे दिया जाता था तो त्रिज्या लिख देते, त्रिज्या कोई सूत्र नहीं होता था इसलिए उसका सूत्र नहीं लगाते थे, लेकिन वृत्त की परिधि का सूत्र होता है तो परिधि का सूत्र लिख देते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r बराबर कितना 22 सेमी। तो देखिए पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 22/7 गुना r बराबर कितना 22। 22 को इसको कटा दीजिए, 22 कितना बार में, एक बार में, तो कोना कोनी पूरा 2r बराबर कितना 7, इस साइड गुना तो इस साइड क्या हो जाएगा भाग 7 कितना हो गया 2 से। देखिए कितना सुंदर हो गया, त्रिज्या निकल गया। हमें क्या करा, वृत्त का चतुर्थांश, तो वृत्त का चतुर्थांश करा है हमें, त्रिज्यखंड नियम से नहीं बना रहे हैं, त्रिज्यखंड नियम से बना ही नहीं रहे, त्रिज्यखंड नियम तो बनेगा लेकिन सबसे सटीक यही नियम है, इसीलिए सटीक नियम से बना रहे हैं। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई r²/4, मतलब वृत्त का चौथा भाग है वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दीजिए, इसका चौथा भाग हो गया, क्या हो गया पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7/2, स्क्वायर है मतलब कितना बार गुना, पावर 2 है इसका मतलब 2 बार गुना करेंगे, 7/2 अब बटे में कितना हो गया 4, यहाँ 7 कटा 2 से कटा 11, अब देखिए कितना 11×7 77, कितना ये बटे, ये भी बटे, इसको गुणन करते 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। देखिए कितना सुंदर सवाल है और यह एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत सुंदर सवाल है, आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए लिख दिए VVI, एकदम निश्चित आएगा, ठोक के रखिए यह सवाल निश्चित आएगा। इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से समझिए, हमें जो दिया गया था, तो हमें क्या दिया गया था, वृत्त की परिधि दिया गया था, तो हम क्या लिख दिए वृत्त की परिधि कितना सेम 22 सेम। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, 2 पाई r बराबर 22 सेम, क्योंकि वृत्त का परिधि का मान 22 सेम दिया गया है, पाई का मान 22/7, 22 बस कटा तो नीचे वाला मतलब हम क्या किया, कोना कोने 7 है 2r हो गया, इस साइड गुना इस साइड भाग। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r²/4, पाई का मान 22/7, r का मान 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुना, तो 2 बार गुना, 7 कटा 2 11 से 11, तो ऊपर वाले से गुना का 11×7 77 और यह भी बटे, ये भी बटे, दोनों गुना हो गया, बटे वाला बटे से गुना हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से गुना होगा, 4 दूनी 8, ये तो आंसर। देखिए कितना सुंदर सवाल था और आप लोग फंस जाते हैं किस में, तो इसका चतुर्थांश निकालने लगते हैं, कुछ से कुछ निकाल लगते हैं। एकदम समझिए सवाल को, जब तक नहीं समझिएगा ना बेहतर तरीका से, जब तक नहीं समझिएगा और जब तक आपको बेहतर तरीका समझाने वाला नहीं होगा तब तक ये सब सवाल बनने वाला नहीं है और जटिल हो जाएगा, आपके मन से भी दिमाग से भी बाहर होने लगेगा। तो अगले सवाल की ओर सवाल को आप बोर्ड पे नहीं लिखेंगे क्योंकि बोर्ड पे लिखने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए सवाल को ज़्यादा बोर्ड पे नहीं, आप सब, क्योंकि सब लोगों के पास NCERT का गणित है, इसलिए आप लोग NCERT का गणित निकालिए और यस और सवाल को पढ़ते जाएंगे और आप भी मिलाते जाइएगा। एक एक लाइन पढ़िए एकदम, जब भी वीडियो देखिए, जहाँ भी वीडियो देखिए गणित निकाल के वीडियो देखिए, क्योंकि एक जैसे हम लोग क्या करते हैं गणित को एक एक लाइन को पढ़ते जाते हैं, उसी को सॉल्यूशन करेंगे, एक लाइन को पढ़ेंगे और सॉल्यूशन करते जाएंगे जब तक, क्योंकि आप लोग सिर्फ क्या करते हैं पहले क्या करते हैं, हम यही आप लोगों को देखे हैं कि क्या करते हैं, क्या विद्यार्थी सब करता क्या है कि पहले सवाल को पढ़ लिया, ठीक है ऐसे ऐसे कर दिया अपने से, और सवाल को कभी देखिए नहीं कर रहा है, देखिए नहीं कर रहा है सवाल को मतलब याद रख लिया नहीं, और उससे अगर रटिएगा तो उसी सवाल तक सीमित रह जाइएगा। अब बाद वाला मतलब अगर कोई दूसरा टाइप का सवाल देगा सीमित, मतलब वहाँ उसको बना नहीं पाइएगा। तो आप लोग यही ध्यान दीजिए कि ये लाइन को पढ़े और उसके रिस्पेक्ट में कह क्या रहा है उसको लिख लिए, फिर दूसरे मतलब अगले वाक्य को पढ़े, फिर लिखे, वाक्य को पढ़े लिखे और क्या क्या रहा है उसके अनुसार चले। तो ऐसा अगर तोड़ ले ना, ऐसा अगर तोड़ लीजिएगा तो कहीं भी कैसा भी सवाल दे, एग्जामिनर कैसा भी सवाल आप लोगों को सामने प्रस्तुत करे उसको फोड़ के आइएगा आप लोग। तो देखते हैं, करेंगे एक 3 नंबर सवाल है, 12.2 का कितना नंबर 3 नंबर से, 3 नंबर में कह रहा है कि वो एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी है, बताइए घड़ी कैसा होता है, गोल होता है, घड़ी कैसा होता है गोल, आप लोग जानबे करते हैं।
ये मोबाइल वाला घड़ी की बात नहीं कर रहा है, हाथ वाला घड़ी की बात कर रहा है। गोल होता है, चरकुटवा नहीं। घड़ी हमेशा क्या होता है, गोल ही होता है। चरकुटा कभी कभी डिजाइन देखे हैं, लेकिन उसका साइज क्या होता है, गोल होता है। तो घड़ी ऊपर में कितना बजता है, 12, नीचे में कितना बजता है, 6, बगल में कितना, 3, इधर क्या 9, बीच में कितना 1, इतना क्या 2, यहाँ क्या 4, यहाँ क्या 5, यहाँ कितना 7, यहाँ कितना 8, यहाँ कितना 10 और यहाँ कितना 12। कितना बजे, 12 मतलब 1 से 12 घंटा रहता है, तो 12 तक लिखा रहता है, हम भी 12 तक लिख दिए। कह रहा है कि एक घड़ी है कि मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, मतलब एक घड़ी है उसकी मिनट की सुई 14 cm। मान लेते हैं सुई यहाँ पर, इसकी मिनट की सुई कितना है, 14 cm। कोई दिक्कत। फिर कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि यह जो सुई है पहले यहाँ था, अब यह 5 मिनट में कितना दूरी जाएगा, यहाँ चल जाएगा, एक ही पर जाएगा। आप लोग जानते हैं 5 मिनट कितना देर में होता है, तो अगर यहाँ है तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ है तो यहाँ आएगा, यहाँ है तो यहाँ आएगा। लेकिन हम पहले इसको यहाँ दर्शाएं तो इसका अगला सुई कहाँ जाएगा, 5 मिनट के बाद। या मिनट वाली सुई अगर यहाँ है तो 5 मिनट के बाद 12 की सीधा में है, तो 5 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, 1 के सीधा में हो जाएगा। मिनट की सुई कितना सीधा में हो जाएगा, तो यहाँ 14 था, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 14। यही सुई आया है, ये दूसरा सुई आया है, यही सुई आया है। तो कह रहा है कि 5 मिनट में जो जितना दूरी यहाँ से यहाँ आया, जो यह जो दूरी यहाँ से यहाँ खिसका, यह जो क्षेत्र बना, इसी का कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही इसी भाग का क्षेत्रफल हमें पूछ रहे हैं। देखिए कितना सुंदर सवाल था। इसी भाग का हमें क्या करा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो 5 मिनट में जितना दूरी आएगा, तो ये आप बताइए कि यहाँ से यहाँ जो हुआ, क्योंकि 1 घंटे में तो पूरा ऐसे एक बार घूम जाता है, तो यहाँ से यहाँ इसका मतलब क्या, त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या क्या हो गया, सुई की लंबाई है, त्रिज्या हो गई, तो सुई की लंबाई कितना, 14, तो इसका हम लोग त्रिज्या क्या हो गया, 14। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये कैसा भाग आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आप लोगों को पहले बताए थे कि अगर त्रिज्या अगर 2 त्रिज्या द्वारा जब वृत्त को काटा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। यही देखिए, यहाँ त्रिज्या, यहाँ हो गया एक त्रिज्या, यहाँ बीच में जो खंड काटा, यही दोनों त्रिज्या जो खंड काटा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो हमें थीटा चाहिए, तो हमें थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोगों को थीटा का मान निकालने के लिए सिखाते हैं कि क्या करेंगे। तो याद रखिएगा कैसे कैसे निकालें, एकदम वीडियो को एकदम बहुत ही बारीकी से देखिएगा, एकदम कहीं ध्यान नहीं, बोर्ड पर ही ध्यान, मतलब मोबाइल पर ही आपका ध्यान होनी चाहिए, और कहीं ध्यान होना ही नहीं चाहिए, सीख नहीं पाइएगा ये सब सवाल। यही सब सवाल एक मतलब जटिलता पैदा करती है सब में। और क्या करता है, जितना भी लगभग करते हैं तो मतलब ऊपर बताते हैं, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, नहीं है, आपको एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं। और ध्यान से देखिए कितना विद्यार्थी करता है कि दो नहीं, सब तो जानते करता आगे बढ़ा दे, लेकिन इसी में बहुत सारा चीज छिपा रहता है। मेरा एक सेकेंड जो है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक बात इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरे बात को एक बात को आप लोग दिमाग में डालते जाइएगा। हम पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, ये नहीं समझिएगा कि मतलब कितना टीचर क्या करते हैं, मतलब तेजी से पढ़ाते हैं, कितना बच्चा भी सोचता है तेजी से पढ़ाए, नहीं, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे ताकि आपको ठोक कर दिमाग में घुसा दे। तो ध्यान से देखिएगा। तो हमें थोड़ा सा आपको एकदम और रटने के लिए भी बता देंगे, लेकिन हम पहले निकाल के बताते हैं। तो क्या रहा है, हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट में कितना सुई, एक सुई जो है 5 मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, इसको देखते हैं। अगर एक बात बोलते हैं, यहाँ सुई है, यहाँ एक बार अगर यहाँ से फिर एक बार आ जाएगा, तो बताइए कि कितना मतलब एक बार घूमने में एक चक्कर लगाया, एक चक्कर में वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360। मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनता है। सुई जो है 1 घंटा में कितना, 1 घंटा यानी कि कितना, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री। इसलिए 1 में कितना बनाएगा, तो कितना, 360 बटे 60 बटा बराबर 36, मतलब 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट की सुई, किस सुई की बात कर रहे हैं, मिनट की सुई का। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है। देख रहे हैं, देख लिए ना, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया, 6 डिग्री का। अगर घंटे के सुई की बात चर्चा कर दे, कुछ भी कर सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ये तो मिनट के बारे में बात बोले, घंटा का भी हो सकता है,
इसलिए घंटा का भी निकाल के देख लो। आप लोग सिर्फ मिनट तक ही सीमित नहीं मत रहिए, सभी जड़ तक आप लोग ले जाते हैं। तो अगर घंटा की सुई का क्या करता है कि घंटा की सुई देखेंगे 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया, तो घंटा की सुई देखते हैं। तो घंटा की सुई एक बार घूमने में कितना समय लेता है, 12 घंटा। इसका मतलब 12 घंटा में 12 घंटे में एक बार घंटे की सुई घूमता है। छोटा वाला ये एक बार घूमने में कितना समय लगा था, 12 घंटा। 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण, 360 डिग्री। इसको मिनट में बदल दीजिए तो जैसे एक घंटा में कितना हो जाएगा, बरछा के 12 × 36, यानी कि 1 घंटे में 30 सेकेंड, 30 डिग्री। तो 1 घंटे में 30 डिग्री तो 60, ये घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। नहीं तो इसको मिनट में कर लीजिए पहले। मिनट में करने के लिए कितना से 60 से गुना करेंगे इसको। तो 12 दूनी 12 × 36, 0 कटा, कितना बचा 2, यानी कि 1/2। यानी कि आप लोग देखिए, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 घंटे में आधा डिग्री का कोण बनाती है। इसको याद रखिएगा आप लोग, एकदम याद रखिएगा। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का, 6 डिग्री का, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का, आधा डिग्री का, हाफ डिग्री का कोण बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबके लिए आपको बता रहा हूँ। ये अगर यह सवाल देगा तो यह ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। इस सब सवाल को आप लोग रटिए, जब तक इस सबको ध्यान में नहीं रखिएगा आपके लिए फायदा होगा, आगे चल के बहुत फायदा देने वाला। क्योंकि रीजनिंग पढ़िएगा आगे, मतलब कंपटीशन का तरीके से रीजनिंग पढ़िएगा तो यह सब फायदा देने वाला है। उसमें क्लॉक होता है रीजनिंग में, तो उस सब। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या, थीटा मान निकाल रहे। जब मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया, 6 डिग्री का, तो कितना मिनट में कह रहा है, 5 मिनट में। 5 से क्या करें, गुना 6 × 5 = 30, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगा। हाँ, आप लोग कह दिया होगा कि 1 मिनट में 6 डिग्री का, निकाला नहीं होगा, डायरेक्ट कह दिया होगा। और घंटे के बारे में तो कोई चर्चा नहीं किया होगा। अगर निकाला भी होगा तो मिनट के बारे में, घंटा के बारे में कोई नहीं निकाला होगा। ये सबको निकाल के बता दिए। तो याद रखिएगा, थीटा 1 मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 5 मिनट में कितना, 6 × 5 = 30 डिग्री। अब कराए तो तिरछखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 5 मिनट सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लाइट भाग जाता है। सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोगों का घर गांव में है, गांव से ही शूटिंग करना, मतलब वीडियो को शूट करना पड़ता है, इसीलिए बड़ा दिक्कत हो जाती है। अगर लाइट नहीं रहने पर दिक्कत हो जाती है, तो इस सवाल को हल कर देते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा, वीडियो का क्वालिटी देखने का अच्छी है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है शायद, हाँ दिखाई तो पड़ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी पे देखते हैं, मिनट की, मतलब अंधेरा हो रहा है, कैसे क्या किया जाए, देखते हैं। लाइन का इंतजार करते हैं। तो अब देखिए, मोबाइल से बना लेते हैं। मोबाइल का बैटरी, मतलब मोबाइल को एक दूसरा मोबाइल लाए हैं, उसी से उसका टॉर्च जलाकर हम लोग इसको शूट, मतलब वीडियो को बना रहे हैं। तो हम लोग देखिए, बहुत सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल। तो कह रहा है कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आप लोग सूत्र जानते हैं, θ/360 गुना πr²। तो थीटा का मान तो निकल ही गया, कितना 30 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान 22/7, और गुना r का मान कितना 14, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, 7 दूनी 14, 0 काटा, 12 × 36, 12 × 36, ठीक है, कितना 6, तो इसको फिर कटाए 3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15/, तो यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो देखिए कितना सुंदर सवाल था, इसको याद एकदम रखिएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, मिनट की सुई, और ये घंटे की सुई है, 1 घंटे में एक आधा डिग्री का कोण बनाता है। इसको याद रखिए, सवाल अपने आप बनेगा। तो अब लाइन तो खत्म हो गई है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।